फैसलाबाद के नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल में भी मिलेंगी इलाज की बेहतर सहूलियात। निगरान हुकूमत ने 2 अरब रुपए से ज़ायद के फंड खर्च करने की मंजूरी दे दी। डायलिसिस मशीनें, सीटी स्कैन और ऑपरेशन थिएटर मशीनरी समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद के नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल में भी मिलेंगी इलाज की बेहतर सहूलियात। निगरान हुकूमत ने 2 अरब रुपए से ज़ायद के फंड खर्च करने की मंजूरी दे दी। डायलिसिस मशीनें, सीटी स्कैन और ऑपरेशन थिएटर मशीनरी समेत दीगर मंसूबे शामिल। अस्पताल में मजीद क्या सहूलियात मैसर होंगी, जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, नुसरत फ़तेह अली खान हुकूमत पंजाब की जानिब से 250 बेड पे अस्पताल ये जो है बनाया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर इसे जो है वो 100 बेड पे इस वक्त फाल करने के हवाले से अहकामात महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं अली जान, उनकी जानिब से जारी किए गए थे। और अब हुकूमत पंजाब जो कि निगरान हुकूमत है, उनकी जानिब से 2 अरब रुपए से ज़ायद के फ़ंड जो है वो ख़र्च करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। कौन कौन से मंसूबे यहाँ पे 2 अरब रुपए खर्च होने के बाद यहाँ पे मुतारफ़ करवाए जा सकेंगे। हमारे साथ MS नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल डॉक्टर ताउल मोना मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कौन कौन से मंसूबे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन ने जो हमारा नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल का जो PC1 की रिवीजन हुई है उसका अप्रूवल दिया है, जिसमें 2.4 अरब रुपए के जो है फ़ंड्स उन्होंने मुख्तस किए हैं। अब हमारा केस इंशाल्लाह फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा और 2.4 अरब रुपए के अगले 2 सालों में जो है वो इस अस्पताल के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ जो है नए डिपार्टमेंट्स और मशीनरी इक्विपमेंट की ख़रीदारी उसमें आ जाएगी। जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं या फर्नीचर फिक्सचर्स वगैरह है या मशीनरी है वो इसमें ख़रीदी जाएगी। इसके अलावा अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर एक फैसिलिटेशन सेंटर जो है जो आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाएगा, उसकी बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। येलो रूम बनाया जाएगा, बरियल पिट्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो है तकरीबन 3000 kVA के लिए जो ट्रांसफार्मर्स बिजली का जो सारा सिस्टम है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। और साथ साथ जो है मस्जिद की तामीर जो है वो अस्पताल के अंदर की जाएगी। पार्किंग की एक्सटेंशन इसके अंदर साथ में शामिल की जाएगी। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं इंशाल्लाह अगले 2 सालों में जो है वो मुकम्मल होंगे। फिल वक्त जो है अस्पताल के अंदर हमने 400 kVA की जो बिजली लाइन वो हमने वो अटैच हो चुकी है, उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी वजह से हम ये ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और इसका फर्स्ट फ्लोर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द टेक ओवर करके 100 बेडेड अस्पताल जो है इसको एक्टिव कर देंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि मशीनरी कौन कौन सी शामिल है ताकि मरीजों को जो है दीगर अस्पतालों में ना जाना पड़े, वो यहाँ का रुख करें। देखिए, इसमें हमारी ETT एक मशीन होती है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, जो मेरा ख्याल में FIC के बाद सिर्फ फैसलाबाद में हमारे पास अवेलेबल होगी। डायलिसिस की 4 मशीनें उसमें शामिल थीं और मतलब पहले 4 आ चुकी हैं और 4 मज़ीद और आएंगी। एक्सरे के 2 यूनिट्स आने हैं, CT स्कैन है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की मशीन एक है, पैथोलॉजी के बहुत से इक्विपमेंट हैं जिसमें केमिस्ट्री एनालाइज़र, हीमाटोलॉजी एनालाइज़र ये ऐड होंगे। और मज़ीद CR और ऑपरेशन थिएटर के हवाले से जो मशीनरी होती है, एनेस्थीसिया मशीन, OT टेबल्स, सीलिंग लाइट्स, जो हमारी ऑपरेशन थिएटर लाइट्स होती हैं वो इसमें ख़रीदी जाएंगी। वो इसमें ख़रीदी जाएंगी और फंड जो है वो तकरीबन 2 साल। अज़ादार हुसैन हमें फैसलाबाद के नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की CT स्कैन मशीनें बंद, मरीजों की मुश्किलात में भी इजाफा। मरीज महंगे दामों प्राइवेट अस्पतालों से CT स्कैन कराने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की CT स्कैन मशीनें बंद हैं, मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। मरीज महंगे दामों प्राइवेट अस्पतालों से CT स्कैन कराने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन जो है वो बंद हो गई। CT स्कैन मशीन की बंदिश के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है, जबकि हॉस्पिटल इंतजामिया का कहना है कि इसकी जो सिमाई मेंटेनेंस है वो चल रही है। इसी हवाले से मेरे साथ CT स्कैन मशीन के इंजीनियर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सिमाई इसकी मेंटेनेंस चल रही है, कब तक ये मुकम्मल होगी और इससे जो है वो बहुत सारे मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्या समझते हैं कितना टाइम इसे मज़ीद दरकार है? अच्छा, ऐसे होता है कि जब इसका टेंडर होता है ना तो उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। हर 3 मंथ बाद इसकी PPM होती है, ठीक है, सर्विस होती है, जैसे आप देख सकते हैं खोला हुआ है। और इसके बाद ये होता है कि 3 दिन की होती है हर तीसरे मंथ बाद। तो अब हमारा दूसरा दिन चल रहा है, कल तक ये ठीक हो जाएगी। जी बिल्कुल, एक दिन मजीद दरकार है, ताहम मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना CT स्कैन मशीन की मुरम्मत 3 रोज तक कर दी जाएगी। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
तोबा टेक सिंह में बिजली के ज़ायद बिल आने पर सार्फिन फट पड़े। मोहल्ला बख्शी पार्क में खवातीन का एहतजाज, कहती हैं आमदन न होने के बराबर भारी बिल कैसे अदा करें। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। तोबा टेक सिंह में बिजली के ज़ायद बिल आने पर सार्फिन फट पड़े हैं। मोहल्ला बख्शी पार्क में खवातीन का एहतजाज, कहती हैं आमदन न होने के बराबर भारी बिल कैसे अदा करें। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। बिजली के ज़ायद बिल आने पर सार्फिन का पारा हाई हो गया है और उन्होंने एहतजाज किया है। बख्शी पार्क में ख़वातीन और मर्दों ने एहतजाज किया। उन्होंने बिजली के बिल उठा रखे थे और इस मौके पर उन्होंने जो है वो फैसलों के खिलाफ नारेबाजी भी की है। ख़वातीन यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं, उनसे बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं। अम्मा जी बताइएगा, कितना बिल आपका आया है, क्या कहना चाहेंगी? कितना बिल आया था? हमें 16,500 रुपया आया है। हम किराए रहते हैं। बच्चों को खाना बच्चों खिलाए खाना ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਲਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ 17,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਖੁਦ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਛੀਨ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ करिए। जी बिल्कुल, इस वक्त यहाँ पर जो खवातीन एहतजाज कर रही हैं, मर्द एहतजाज कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि घर में सिर्फ एक पंखा और एक जो है वो मोटर ही है और उसका बिल जो है वो 18,000 रुपये आ गया है। आप बताइएगा कि आप करते क्या हैं, आपका बिल कितना है? मजदूरी कर रेडी लगाता हूँ, घर का खाना भी पूरा नहीं होता। इतना बिल आया, कहाँ से उतारेंगे हम लोग? इतने वसाइल भी हमारे नहीं है। तो कितने घर में आपके लोग रहते हैं, कितना बिल आपका है? हमारा बिल 17,000 रुपया है। एक पंखा चलता है, बस 2 बच्चे, एक मेरी बेगम है। जी बिल्कुल, तमाम तो लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार नजर आते हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतनी बच्चों को पालें या बिल ही भरते रहें। मुबशर हसन नकवी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। हुकूमत इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रही है। फैसलाबाद के ताजर कहते हैं कि हम 5 रुपए 40 पैसे फीस यूनिट मजीद बिजली महंगी होने के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। 700 अरब बिजली चोरी और फ्री बिजली का खात्मा करने की बजाय मुसलसल बिल अदा करने वालों पर बोझ डाला जा रहा है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त आवाम परेशान थी। हम देख रहे थे कि गुज़िश्ता महीना जो बिजली इस्तेमाल की गई उसके बिल जो है वो मौसूल हो चुके हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर एहतजाज भी देखा गया। अभी ये चल ही रहा था सिलसिला कि इसके साथ ही 5 रुपये मजीद बिजली बढ़ा दी गई। ये शायद आवाम के साथ हुकूमत जो है वो मजाक कर रही है। इस वक्त हमारे साथ राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं, साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। हुकूमत इस वक्त लाइन लॉसेस के ऊपर काबू क्यों नहीं पा रही है, बिजली चोरी क्यों नहीं पकड़ रही है और इस वक्त बिल बढ़ाए जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा डाला जा रहा है जो बिल अदा करते हैं? क्या कहेंगे? भट्ट साहब, एक तो लाइन लॉसेस हैं, अच्छा वो बहुत थोड़े हैं। असल बात समझने वाली है, इसमें 16 रुपये से लेके 20 रुपये पर यूनिट की जो खर्चा है वो चार्जेस है। नवाज शरीफ की हुकूमत ने, ये मैं बरमला कहूंगा कि उन्होंने जो एग्रीमेंट किए थे इन प्राइवेट जो बिजली बनाने वाले हैं उनके साथ कैपेसिटी चार्जेस, अब एक यूनिट जो चल रहा है उसका मसलन वो 100 मेगावाट उसने बिजली बनानी थी तो वो चल रहा है 30% पे, तो ये उसको पेमेंट जो है वो 100% की कर रहे हैं। अब वो कैपेसिटी चार्जेस जो है वो उन्होंने लोगों का बुर्क्स निकाल दिया। अच्छा, एक्स्ट्रा चार्जेस, अदर चार्जेस, फ्यूल एडजस्टमेंट और फिर फ्यूल एडजस्टमेंट 3 बार, समाही एडजस्टमेंट और इस मंथ की, और ये इस तरह करके इन्होंने, और अदर टैक्स, फिर टीवी टैक्स, फिर रेडियो टैक्स, ये टैक्स सारे इसमें डाल दिए हैं। और यकीन माने अब लोग खुदकुशियों पे आ गए हैं। कोई बंदा अपना बिल जो है वो मोबाइल फोन बेच के, अपनी मोटरसाइकिल बेच के, अपनी बेटियों की चूड़ियां बेच के। कल मैंने एक बंदा देखा जिसने अपने घर की LCD यानी टीवी बेचकर जो है, कल मेरे पास एक बंदा आया, वो 30,000 रुपया अपना ना लेता तनख्वाह, और उसने कहा जी मैंने मोटरसाइकिल अपनी बेच दी है। हुकूमत अवाम के सब्र का इम्तहान लेना बंद करे और महंगाई पर काबू पाए। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
فیسکو میں لائن مین کا بحران، لائن سٹاف کی 5000 سے زائد آسامیاں خالی، سٹاف کی کمی 50 لاکھ صارفین کے لیے مشکلات کا سبب۔ فیسکو سرکلز نے ملازمین کی کمی بارے ہیڈ کوارٹر کو آگاہ کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اویس علی سے۔ اویس، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک کی بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی فیسکو میں لائن سٹاف کا شدید بحران جو ہے وہ موجود ہے۔ 5000 سے زائد لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مینوں کی جو اسامیاں ہیں اب وہ اس وقت خالی ہیں۔ لائن سٹاف کی کمی جو ہے وہ صارفین کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ ٹرانسفارمر خرابی دور کرنے کے لیے فیسکو کو جو ہے وہ گھنٹوں درکار ہوتے ہیں۔ 12 سے 14 گھنٹے جو ہے وہ ایک ٹرانسفارمر کو فعال بنانے میں لگتے ہیں۔ لائن سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے وزارت توانائی پاور ڈویژن کو جو ہے وہ فیسکو کی جانب سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ فیسکو میں لائن سٹاف کی کمی جو ہے وہ 50 لاکھ صارفین کے لیے بھی مسائل پیدا کرنے لگی ہے۔ مسائل کی صورت میں صارفین کو سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانا پڑتے ہیں، مگر موجودہ حکومت اور وزارت توانائی پاور ڈویژن کی جانب سے عملہ کی کمی کو پورا نہیں کیا گیا۔ فیسکو ملک کی ایک بڑی بجلی کی تقسیم لائن سٹاف کی کمی کی شکایات کے ازالے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اویس علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں سوئی گیس کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ علامہ اقبال کالونی میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ سے خواتین پریشان، گھر میں کھانا نہیں بنتا، روز بازار سے کھانا جیب پہ بھاری پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں خلزہ لیاقت سے۔ خلزہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ میں اس وقت علامہ اقبال کالونی میں موجود ہوں، جہاں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مثلا کچھ خواتین موجود ہیں، ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے کہ حکومت نے کچھ مقررہ اوقات بتا دیں کہ ان اوقات میں جو وہ گیس آئے گی، تو گیس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ لیکن گیس کا سننے میں آ رہا ہے ان اوقات میں بھی نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، میری آپ سے یہ التجا ہے، گیس بالکل نہیں آتا۔ مہنگائی کا اتنا لوڈ ہے کہ ہم سلنڈر بھی بنوا نہیں سکتے۔ بچوں کو بھوکا مار دیں، بچوں کو مار دیں، یا ماں باپ خود مر جائیں، بتائیں کیا کریں؟ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے آپ کو۔ جی بالکل، ایک اور خاتون میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں جی کیا کہیں گے۔ گیس کسی وقت بھی نہیں آتی، نہ صبح کو نہ شام کو نہ دوپہر کو کھانا بنانے کے لیے دیکھتے رہتے ہیں۔ صبح شام یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ گیس نہیں آتی۔ مہنگائی کی وجہ سے ہم گیس سلنڈر بھی نہیں لے سکتے۔ جی بالکل، ایک اور خاتون میرے ساتھ موجود ہے، ان کی جانب چلتے ہیں جی کیا کہیں گے آپ؟ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ। جی بالکل، خواتین کا کہنا ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ کی اگر بات کی جائے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ روز باہر سے کھانا لانا غریب کے بس سے باہر ہے۔ خلزہ لیاقت ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ پنجاب حکومت کا زرعی ترقی کے لیے 300 ارب کے تاریخی فنڈز کا اعلان۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس حوالے سے کماد کی پیداوار میں اضافے کے لیے 2 ارب 73 کروڑ مختص کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمان۔ عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جب بات کریں یہاں پر کماد کے حوالے سے، تو محکمہ جو زراعت پنجاب کی جانب سے سبسڈی دی جائے گی، کیونکہ پنجاب حکومت کی جانب سے خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ کاشتکاروں کے لیے 300 ارب روپیہ پورے پنجاب میں دیا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے میں ابھی کماد کی ستمبر کاشت کے لیے 3 ارب 73 کروڑ روپے کا فنڈ مختص کر دیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہاں پر فی ایکڑ 5000 روپے کسانوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، اور یہ صرف رجسٹرڈ کسان سبسڈی کے ایلیجیبل ہوں گے۔ مقصد اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی پیداوار بہتر بنانے کے لیے، کسانوں کو زیادہ اس جانب راغب کرنے کے لیے، تاکہ چینی کی کمی نہ ہو یا چینی ایکسپورٹ بھی کی جا سکے، تو اس سلسلے میں زیادہ کمال لگایا جائے گا۔ اس میں جو بھی ستمبر کاشت کرنا چاہتے ہیں، مخلوط کاشت کرنا چاہتے ہیں، وہ تمام لوگ سبسڈی کے ایلیجیبل ہوں گے، تاہم ان کے رجسٹریشن ہونا لازمی ہے۔ محکمہ زراعت توسیع کے دفاتر میں ان کو فارم ملے گا، جس میں 5000 روپے فی ایکڑ کے حساب سے سبسڈی مہیا ہوگی۔ وہ پورے سیزن کے لیے سبسڈی لے سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ بھی اہم بات بتائی جا رہی ہے سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وفاقی حکومت کا سیپ منصوبہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے محکمہ خزانہ سے فیصل آباد کے لیے 20 کروڑ کے فنڈز مانگ لیے۔ PND کا سیکرٹری محکمہ خزانہ کو مراسلہ جاری۔ سیپ منصوبے کے لیے فنڈز جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کا سیپ منصوبہ PND کی جانب سے فیصل آباد کے لیے 20 کروڑ کے فنڈز طلب۔ ضلع فیصل آباد میں تعینات افسران بھی سیاسی روش پر چل نکلے۔ ہر آنے والا افسر اپنے پرانے افسران کے شروع منصوبے ٹھپ کرنے لگا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے وقاص بیگ۔ وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اچھا، بالکل فیصل آباد میں بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے بیوروکریسی بھی سیاستدانوں کی روش پہ چل نکلی ہے، چونکہ ہر نیا آنے والا آفیسر جو ہے وہ گزشتہ افسران کے دور میں شروع کیے گئے منصوبوں کو بالکل نظر انداز کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے اگر بات کی جائے تو فیصل آباد میں گزشتہ ادوار میں اینٹی بیگری اسکواڈ بنایا گیا تھا، جس کے لیے خصوصی وین کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سابقہ ادوار میں ہی ڈپٹی کمشنر کی جانب سے
डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग वैन पर लाखों रुपए के कैमरे नस्ब करके गाड़ियां मुरम्मत करवा के उसका भी इफ्तिताह किया गया था। लेकिन अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो एंटी बैगरी स्क्वाड जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल बना दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग वैन जो है वो भी इस सिरे से कहीं दिखाई नहीं देती। अलबत्ता अगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की पार्किंग की बात कर ली जाए तो गाड़ियां जो हैं लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां जो हैं वो ख़राब होती हुई दिखाई देती हैं, जिन पर धूल जम चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन अयान आपको दिखा सके तो इस वक्त भी डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स की पार्किंग के अंदर मौजूद सरकारी गाड़ियां जो हैं वो किसी गाड़ियों की कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही हैं, जिसमें कीमती गाड़ियां लाखों रुपए मालियत की गाड़ियां ना सिर्फ सिक्योरिटी पर मामूर होने वाली गाड़ियां बल्कि इसके साथ साथ अफसरान को दी जाने वाली गाड़ियां जो हैं वो भी यहाँ पर ख़राब पड़ी हैं और तमाम तर पार्किंग एरिया जो है ये किसी कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। जाबजा तारें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन नए आने वाले अफसरान की जानिब से ना तो इन गाड़ियों को मुरम्मत करवाया जाता है और ना ही गुज़िश्ता अदवार में वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आमदन से ज़्यादा अखराजात या फिर करप्शन पकड़े जाने का खौफ। खजाने से भारी तनख्वाहें लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने से गुरेज़ा हैं। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, कौमी खजाने से तनख्वाहें वसूल करने वाले महकमा पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसने अपने माली साल 2023 की इनकम टैक्स रिटर्न ताहाल फाइल नहीं की। FBI की जानिब से 1 जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न वसूल करने का अमल शुरू कर दिया गया था। 2 महीने होने को आए मगर महकमा पुलिस के 7000 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन जो है वो ताहाल नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। वो तमाम मुलाजमीन जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपये है या वो सालाना 6 लाख रुपए या उससे ज़ायद तनख्वाह वसूल कर रहे हैं, तो वो इस बात के पाबंद हैं कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें और उसमें अपने तमाम असासों की तफसीलात और दीगर आमदन और अखराजात की तफसीलात जो हैं वो FBI को फराहम करें, ताकि इस बात को जांचा जा सके कि मुलाजमीन के जो आमदन और असासे और अखराजात हैं वो आपस में मुताबकत रखते हैं या फिर कहीं पे करप्शन हो करके दौलत जो है वो कमाई जा रही है। मगर शायद यही करप्शन पकड़े जाने का खौफ है या कि महकमा पुलिस के मुलाजमीन में टैक्सेस के हवाले से कुछ शऊर की कमी है कि अब तक 7000 से ज़ायद मुलाजमीन ने। उमैर अजमत, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। सांदियावाला में म्यूनिसिपल कमेटी मामूकांजन के इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की सैनिटरी वर्कर खातून के साथ मुबैना हिरासती का वाक़या। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक खातून ड्यूटी पर थीं, शराब के नशे में धुत इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर ने गालियां दी, संगीन नताज की धमकियां दी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी कराई जाएगी। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। तांदियावाला में इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर की सैनिटरी वर्कर खातून के साथ मुबैना हिरासत की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नशे में धुत इंस्पेक्टर पर संगीन धमकियों का इल्जाम। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान 13 सितंबर को करेगा। तालीमी बोर्ड फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान 10 अक्टूबर को करेगा। दूसरे सालाना इम्तहानात 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। इस पर मजीद बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड की तरफ से इंटरमीडिएट के इम्तहानात जो हैं उनके नताइज का ऐलान अब सितंबर को किया जाएगा। इससे पहले 12 सितंबर की डेट दी गई थी, लेकिन हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से, जिसमें फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड जो हैं वो 13 सितंबर को इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान करेंगे। फर्स्ट ईयर की जब बात करें तो फर्स्ट ईयर के नताइज का ऐलान 10 अक्टूबर को किया जाएगा। इस हवाले से इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तहानात जो हैं उनकी तारीख जो है वो भी दे दी गई है। 30 अक्टूबर से वो तलबा जो कि सप्ली लेंगे इंटरमीडिएट में उनके लिए दूसरा सालाना इम्तहान लिया जाएगा 20 अक्टूबर से, जिसके लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है वो सिंगल फीस के साथ 29 सितंबर मुकर्रर की गई है, जबकि ताकीद की सूरत में तलबा को डबल फीस अदा करना होगी। 29 सितंबर। जहांगीर अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।